हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सलूशन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। करेक्ट आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। जितना ज़्यादा प्लस आई प्लस एम होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एलिफेटिक एमीन में जो नाइट्रोजन होता है ना, जो उसके पास लोन पेयर होता है, उसका लोन पेयर लोकलाइज होता है, मतलब वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। एरोमेटिक एमीन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है, जो उसके पास लोन पेयर होता है, उसका लोन पेयर क्या होता है, उसका लोन पेयर डिलोकलाइज होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ। इसलिए वो लोग एलिफेटिक एमीन के कंपेरिजन में कम बेसिक होते हैं। इसलिए एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। ये भी बात याद रखेंगे, अमोनिया भी ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। अमोनिया भी ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में, ठीक है। अमोनिया की बेसिसिटी केवल एलिफेटिक एमीन से कम होती है, ठीक है, एलिफेटिक एमीन से कम होती है। बाकी अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक एमीन से ज़्यादा होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। एक बात और, बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, ठीक है। मतलब लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे भी डिपेंड करता है। जो जितनी जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उतना वो मोस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। जो जितनी जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर का फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब वो लोकलाइज लोन पेयर रहना चाहिए। यानी इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? ये डी वाला मिथाइल एमीन। देखिए यहाँ पे देखिए डी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। ये तो एरोमेटिक एमीन है, इनके कंपेरिजन में ये तो दोनों बेसिक होंगे। इनके कंपेरिजन में डी और ई ये दोनों ज़्यादा बेसिक होंगे। अब बात आती है डी और ई में। यहाँ पे डी वाला ज़्यादा बेसिक होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीसरी क्या लगाता है, ये प्लस आई लगाता है। ये प्लस आई लगाने की वजह से इसके बेसिक स्ट्रेंथ को ई के कंपेरिजन में बढ़ा देगा। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप लगा नहीं है जो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटाए, इसलिए डी वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ई वाले के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी वाला ज़्यादा बेसिक होगा, फिर हो जाएगा ई वाला, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का कंपेरिजन करते हैं। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसके पास जो लोन पेयर है ना, इसका लोन पेयर लोकलाइज लोन पेयर है। इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पास जो लोन पेयर, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए इसका लोन पेयर फ्री है, लेकिन इन दोनों का लोन पेयर फ्री नहीं है। अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा, ठीक है, जल्दी से डोनेट कर देगा, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा बी एंड सी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा होगा डी वाला, फिर ई वाला, फिर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। अब देखिए इनका कंपेरिजन करते हैं। देखिए अगर हम इनका कंपेरिजन करें तो सी वाला ज़्यादा बेसिक होगा बी के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका भी लोन पे डिलोकलाइज है, इसका भी लोन पे डिलोकलाइज है, लेकिन यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ये प्लस आई लगा रहा है, ये भी प्लस आई लगा रहा है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, इसलिए सी वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा बी वाले के कंपेरिजन में। तो आर्डर क्या हो जाएगा? आर्डर हमने लिख रखा है, सबसे ज़्यादा होगा बेसिक डी वाला, फिर हो जाएगा ई वाला, फिर हो जाएगा ए वाला, फिर हो जाएगा आपका सी वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये तो इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर ही अरेंज करना है। तो इसमें देखिए इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसका लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज है, ठीक है। इसका लोन पेयर फ्री है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, बी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये CH3 है, CH3 क्या लगाता है? प्लस आई लगाता है, प्लस आई की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ए वाले से ज़्यादा हो जाएगा। तो आर्डर क्या हो जाएगा? आर्डर हो जाएगा बी वाला, फिर सी वाला, फिर ए वाला, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर इसको हम फिर से कर देते हैं। देखिए आपको पता है कि बेसिक एल्फेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में, इसलिए सी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर, इसका लोन पेयर फ्री है, ठीक है, इसका लोन पेयर कहीं भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि एलिफेटिक अमीन भी है, एलिफेटिक अमीन है, ठीक है। अब देखिए, अब इन तीनों का कंपेरिजन करते हैं। देखिए इसके पास भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर क्या है, फ्री है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये भी अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सी वाला हो जाएगा, फिर बी वाला हो, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सी वाला, फिर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। अब कंपेरिजन करते हैं ए और डी का। देखिए ये पायरॉल है, ये एनिलीन है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है, अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो ये अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर देगा, इसलिए ये कम बेसिक होता है एनिलीन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा सी वाला, फिर बी वाला, फिर ए वाला, फिर डी वाला। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ये सी वाला, ठीक है, क्योंकि एलिफेटिक एमीन है, ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ऐसा क्यों, देखिए अगर हम बी सी डी का कंपेरिजन करें, देखिए ये तो पता है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सी वाला, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर क्या लोकलाइज है, कहीं भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ में प्लस आई भी लग रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब कंपेरिजन करते हैं बी और डी का। इतना तो पता है कि बी सी डी ज़्यादा बेसिक होंगे ए के कंपेरिजन में, ठीक है, क्योंकि ए क्या है, एरोमेटिक अमीन है, ये सब क्या है, एलिफेटिक अमीन है, एलिफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक अमीन के कंपेरिजन में, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सी वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अब देखिए इसका कंपेरिजन करते हैं, इसका करते हैं। देखिए यहाँ भी NH है, यहाँ भी NH हमने बनाया नहीं, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ भी NH है और यहाँ भी NH है, ये दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पे NH है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। देखिए ये क्या लगाता है, ये भी माइनस आई लगाता है और ये भी माइनस आई लगाता है, ठीक है, ये भी माइनस आई लगाता है, ये भी माइनस आई लगाता है, लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम है, ऑक्सीजन ज़्यादा माइनस आई लगाता है, ठीक है। जो ज़्यादा माइनस आई लगाएगा वो इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। यहाँ पे कम माइनस आई लग रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम होता है, ये ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये वाला कम बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का माइनस आई ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का माइनस आई कम लग रहा है, ठीक है, इसलिए ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा सी वाला, फिर हो जाएगा डी वाला, और फिर हो जाएगा बी वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा ए वाला। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक अमीन है, ठीक है, क्या है, एरोमेटिक अमीन है, ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है, सी डी बी ए, ठीक है। देखिए 94 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन इन एक्वस सोल्यूशन विच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू। देखिए पीकेबी वैल्यू क्या होता है, पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक होगा, जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, उसका पीकेबी वैल्यू क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक होगा, जो अच्छा खासा बेस होगा, ठीक है, उसका पीकेबी वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है, उसका पीकेबी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और जिसका पीकेबी वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, वो बहुत कम बेसिक हो जाएगा, बहुत कम बेसिक हो जाएगा। आ रहा समझ में, पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ की, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा पीकेबी वैल्यू उतना कम होगा, ऐसा रिलेशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में पूछा है। आपको पता है कि हम पहले इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद कंपेरिजन कर लेंगे पीकेबी वैल्यू का। देखिए आपको पता है कि एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में, ये आपको पता है। देखिए ए बी सी ये तीनों एलिफेटिक एमीन है, ठीक है, ये वाला एरोमेटिक एमीन है, यानी ए बी सी ज़्यादा बेसिक होगा डी के कंपेरिजन में, ठीक है, डी के कंपेरिजन में। अब ए बी सी का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता कर लेते हैं। देखिए एक्वस सोल्यूशन में पूछा है, तो एक्वस सोल्यूशन में आप याद कर लेंगे, जब भी नाइट्रोजन के साथ मेथाइल लगा रहेगा, जब भी नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा रहेगा तो ऑर्डर हो जाता, तो ऑर्डर होता है 213 होता है 213, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमीन,
फिर प्राइमरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन और सबसे लास्ट में अमोनिया होता है। ये आर्डर होता है एक्व सोल्यूशन का। अगर मिथाइल लगा है तो, ठीक है, अगर एथाइल लगा है तो 231 हो जाएगा, 231 हो जाएगा और लास्ट में अमोनिया हो जाएगा। ये बातें याद रखेंगे, ठीक है, ये बातें याद रखेंगे, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि 213 आर्डर होता है ना, 213। सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है, याद रखेंगे 213 सेकेंडरी अमीन, ठीक है, फिर प्राइमरी अमीन, फिर ये टर्सरी अमीन, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी अमीन, इसलिए इसका पीकेबी वैल्यू क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन का आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा ए वाला, ठीक है, फिर हो जाएगा बी वाला, फिर हो जाएगा सी वाला, फिर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि इन तीनों में आर्डर क्या होता है, 213 सबसे ज्यादा सेकेंडरी मीन, फिर प्राइमरी मीन, फिर टर्सरी मीन, फिर अमोनिया, ठीक है। तो ये आर्डर याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो भी आपको अगर डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है।